दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही वेतन के भुगतान को लेकर रिजर्व बैंक ने सरकार को आश्वस्त किया है कि उसने लोगों के लिए अधिक धन निकासी के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों के पास पर्याप्त नकदी मौजूद। आरबीआई के मुताबिक 8 नवंबर के मुकाबले 100 रुपए के 150% ज्यादा नोट उपलब्ध हैं। साथ ही आरबीआई 500 के नोट भी तेजी से बैंकों के पास पहुंचा रही है। केंद्र ने नकदी रहित समाज और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 6 मुख्यमंत्रियों सहित 13 सदस्यीय समिति गठित की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू इस 13 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। समिति विश्व में डिजिटल लेन देन के प्रचलित उत्कृष्ट तौर तरीकों की पहचान करेगी और उन्हें देश में अपनाने की संभावनाओं की समीक्षा करेगी। कैबिनेट ने पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित होकर आए परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। कैबिनेट ने ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए 2000 करोड़ रुपयों के पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत 36,334 परिवारों के खातों में सीधे 5.5 लाख रुपए की राशि भेजी जाएगी। कैबिनेट ने ओबीसी लिस्ट में 15 नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पिछड़ा जाति आयोग की सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट ने यह फैसला लिया। कैबिनेट ने असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के संदर्भ में इन 15 नई जातियों को शामिल किया है। विमुद्रीकरण के मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी। कल विपक्षी सदस्यों द्वारा किए गए शोर शराबे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने लोकसभा में कहा, सरकार विमुद्रीकरण पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ना जाने क्यों चर्चा से भाग रहा है। अनंत कुमार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष से सहयोग की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में यथास्थिति बरकरार रखे जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ये आदेश हरियाणा सरकार की याचिका पर पंजाब सरकार को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर पर फिर से रिसीवर नियुक्त किए और नहर के लिए प्रस्तावित स्थल पर भूमि एवं अन्य संपत्तियों की वर्तमान स्थिति पर 15 दिसंबर तक उनसे रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान से जुड़े एक अहम आदेश में कहा, देश भर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान जरूर बजेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमा हॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा और सिनेमाघरों में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़ा होना होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों को खारिज किया कि केंद्र ने आयकर कानूनों में संशोधन कर अघोषित आय पर जुर्माने को 200% से घटाकर 10% कर दिया है। जेटली ने केजरीवाल की इस टिप्पणी को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए कहा कि 200% जुर्माने का प्रावधान अभी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज राष्ट्रपति भवन में चीन के प्रोफेसर यू लांग यू को दूसरा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद गणमान्य भारतविद पुरस्कार प्रदान करेंगे। विदेशों में कार्य कर रहे जाने माने भारतविद को प्रतिवर्ष सम्मानित करने के लिए ICCR ने गणमान्य भारतविद पुरस्कार की शुरुआत की है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर के दौरान जीडीपी विकास दर 7.3% रही है। इससे पहले चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 7.1% रही थी। मुख्य रूप से विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन से अर्थव्यवस्था में ये वृद्धि दर्ज की गई। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों द्वारा वियना में उत्पादन में कटौती पर सहमति के प्रयासों के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में 8% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की वायदा कीमतें $3.83 बढ़कर $50.21 प्रति बैरल पर आ गई है। अमेरिका ने गैर कानूनी और अवैध कार्यों के खिलाफ भारत के विमुद्रीकरण के फैसले को बताया महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम। अमेरिका के विदेश विभाग के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा, मोदी सरकार के इस कदम से अवैध और गैर कानूनी गतिविधियों पर लगेगी लगाम। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व बैंकर और विश्वस्त प्रचार सहयोगी रहे स्टीफन म्यूचिन को अपना वित्त मंत्री चुना। ट्रंप ने इसके साथ ही विल्बर रॉस-जे को अपना वाणिज्य मंत्री और टोड रिकेट्स को उप वाणिज्य मंत्री चुना है। मकाऊ ओपन में पी कश्यप और बी साई प्रणीत ने प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। वहीं महिला एकल वर्ग में स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने पहले दौर का मुकाबला जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। आईसीसी की ताजा टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली तीसरे स्थान पर पहुंचे। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ पहले और इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट दूसरे स्थान पर। अन्य भारतीय बल्लेबाजों में चेतेश्वर पुजारा 8वें स्थान पर और अजिंक्य रहाणे 12वें स्थान पर पहुंचे।